वेस्टर्न मीडिया में एक नैरेटिव बड़ी तेजी से आजकल फैल रहा है। यह माना जा रहा है कि रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की डेथ 2026 तक हो सकती है या 2026 के लास्ट तक वो अपने प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे सकते हैं। ये एनालिस्ट इसलिए मान रहे हैं क्योंकि व्लादिमीर पुतिन हो सकता है यूक्रेन पे न्यूक्लियर स्ट्राइक करें, और जैसे ही वो न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे वैसे ही इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज़्यादा उन पर आएगा कि उन्हें प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन करना पड़ेगा। अब एनालिस्ट का ये मानना है कि जैसे ही पुतिन जाएंगे रसिया का क्या होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि शायद चाइना रसिया को जो है अपनी मुट्ठी में ले लेगा, वो चाइना को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देगा। और कई लोग तो ये भी मानते हैं कि रसिया चाइना का वैसल स्टेट बन जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान इस समय चाइना का वैसल स्टेट है। ठीक है ना, चाइना है वो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी को, पूरी मिलिट्री को कंट्रोल करता है, ठीक वैसे ही रसिया के साथ होगा। और इसमें सबसे बड़ा जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा वो इंडिया को भुगतना पड़ेगा। देखिए, जब से यूक्रेन और रसिया की वॉर स्टार्ट हुई है तब से जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने रसिया का ऑयल और रसिया का जो गैस है वो खरीदने से साफ मना कर दिया, जिससे रसिया की जो इकोनॉमी है वो डाउन होती चली गई है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है ट्रम्प चाहते हैं रसिया बर्बाद हो जाए। और ऐसी स्थिति में चाइना सबसे बड़ा प्लेयर बन के उभरा है। चाइना इस समय रशियन ऑयल एंड रशियन गैस का सबसे बड़ा बायर है। और देखिए, जब आप सबसे बड़े बायर होते हैं किसी कंट्री के, तो आप अपने टर्म्स पे, अपनी शर्तों पे वो काम करते हैं। इस समय रसिया डेस्परेट है, उसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हो रखी है, वो वॉर में है और उसे पैसे की आवश्यकता है। और किसी और को वो ऑयल बेच नहीं सकता है। चाइना इस समय सबसे ज्यादा ऑयल और सबसे ज्यादा गैस खरीद रहा है रसिया से, और इसीलिए वो अपने प्राइस पे, लो प्राइस पे रसिया से खरीद रहा है। रसिया मजबूर है उसे सबसे कम दामों पे गैस और ऑयल देने में और रॉ मटेरियल देने पे। और ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जब इंटरनेशनल रिलेशन की बात होती है तो वहां पे सिर्फ दोस्ती नहीं होती है। जो इंटरनेशनल जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो हंसते हुए हाथ तो मिलाते हैं, लेकिन उसके पीछे उनका अपना मोटिव होता है। अगर रसिया चाइना को सबसे ज्यादा ऑयल दे रहा है या चाइना रसिया से ऑयल खरीद रहा है, ट्रंप की धमकियों के बावजूद अगर वो ऑयल खरीद रहा है, ट्रंप की धमकियों के बावजूद अगर वो गैस खरीद रहा है, तो भाई वो अपना सामान भी रसिया को बेचेगा या रसिया को मजबूर करेगा कि भाई आप हमारा सामान खरीदिए। और देखिए, रसिया मजबूर है सामान खरीदने के लिए, उसके पीछे रीजन है कि भाई यूक्रेन की वॉर की वजह से जो रसिया है, रसिया की जो इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, उनके पास पैसे की कमी है, आर्थिक तंगी हो चुकी है, और जितने भी रिसोर्सेज हैं वो वॉर में यूज़ कर रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी पे, इनोवेशन पे, रिसर्च पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। पिछले 5 सालों में अगर हम बात करें तो रसिया ने बिल्कुल कोई भी टेक्नोलॉजी पे जो है कोई भी आपका डेवलपमेंट नहीं किया हुआ है। कोई भी रिसर्च में उन्होंने बहुत ज़्यादा इनोवेशन उन्होंने नहीं की हुई है, और इसी वजह से वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अपनी जो है डेवलपमेंट के लिए, अपनी टेक्नोलॉजी के लिए चाइनीज पे डिपेंडेंट हो चुके हैं। और इस समय जो रशियन मार्केट है, अगर हम कार्स की बात करें, अगर हम किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करें, तो चाइनीज आइटम से जो रशियन मार्केट है वो फ्लड हो चुका है, और वो पूरी तरह से डिपेंड हो चुके हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चाइनीज पे। तो यहां पे ध्यान में दीजिएगा, 2026 में जब पुतिन रिजाइन करेंगे या फिर उनकी जब मृत्यु होगी या जैसे भी होगा, 2026 के लास्ट तक ये माना जा रहा है रसिया में बहुत ज्यादा स्ट्रगल होगा, पावर के लिए स्ट्रगल होगा। और चाइनीज क्या कर रहे हैं, देखिए चाइनीज को इस बात का क्लू है, और इसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि पुतिन के अलावा जितने और ऑफिसर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं, ठीक है ना, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे जो है डिप्लोमेसी से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो सारी बातें वहां पे हो रही हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि शायद पुतिन जाएंगे 2026 के लास्ट तक। और वो ये भी माना जा रहा है कि चाइनीज उसके बाद रसिया को एज ए वेसल स्टेट अपना यूज करेंगे, यानी कि जो रसिया की इकोनॉमी होगी, उस रसिया की जो मिलिट्री होगी, वहां के जो पॉलिटिकल पावर्स होंगी, उनको वो इन्फ्लुएंस करेंगे चाइनीज, ठीक है ना। और जो है पूरी तरह से जो है आपके चाइनीज के कंट्रोल में जो है आपका रसिया रहने वाला है, जो कि सबसे खतरनाक स्थिति हो जाएगी आपका इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया जो है ना वो बहुत हैवीली डिपेंड है रसिया पे। अगर हम बात करते हैं S-400 की, अगर हम बात करते हैं सुखोई की, INS विक्रमादित्य की अगर हम बात करते हैं, उसके सारे जो पुर्जे हैं, उसके सारे जो उसकी जो मेंटेनेंस है, सारी की सारी आपका रसिया से होती है। इस समय ऑयल हम उससे जो है परचेस कर रहे हैं, फाइटर जेट हम आपका रसिया से परचेस करते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें हम साथ में ज्वाइंटली उसको जो है डेवलप करते हैं, टैंक्स की। उसके अलावा जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, आप जानते हैं नाटो जो वीटो पावर है आपका, रसिया के पास वीटो पावर है। जब भी यूएनओ में कोई ऐसी बात होती है, इंडिया के अगेंस्ट वाली बात होती है, तो तब भी रसिया के हमें जो है इंडिया के साथ आता है। अब आप ये सोचिए कि जब कल के दिन फॉर एग्जांपल
अगर रसिया जो है चाइना के अंडर में आ गया, अंडर में तो नहीं कहेंगे लेकिन अगर वो उसके इन्फ्लुएंस में आ गया, उसका वेसल स्टेट बन गया, ठीक ऐसे जैसे पाकिस्तान है। पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे तो वहाँ की जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे अगर आप रोड बनानी हो, डैम बनाने हो, किसी भी तरह का वहाँ पे जो डेवलपमेंट करना होता है, वो सारा का सारा आपका चाइना के हाथ में, चाइनीज कंपनीज करती हैं वहाँ पे सारा का सारा काम। और पॉलिटिकली जो इन्फ्लुएंस होता है, जैसा चाइना कहता है वैसे ही पाकिस्तान करता है। तो इसी तरह से ये जो यही हाल जो है रसिया का होने वाला है इन फ्यूचर में। जो एनालिस्ट हैं वो ये कहने वाले हैं कि भाई जब पुतिन जाएंगे तो यही रसिया का हाल होगा। और जब रसिया का हाल होगा तो भाई जो हमारी डिपेंडेंसी है, हम जो पुर्जों के लिए, हम मिलिट्री जो सप्लाई चेन के लिए रसिया पे डिपेंडेंट है, वो हमारी खतरे में आ जाएगी। क्योंकि हो सकता है चाइना जो है रसिया को इन्फ्लुएंस करे कि भाई इंडिया को ये वाले पार्ट्स मत दो, ये वाले फाइटर जेट मत दो, या इस तरह की जो है सप्लाईज आपका जो है डिले कर सकता है। वहां पे हमारे लिए दिक्कत होगी। और सबसे ज्यादा दिक्कत तब होगी जब हम टू फ्रंट वॉर लड़ रहे होंगे। एक तरफ से पाकिस्तान हम पे अटैक कर रहा होगा, एक तरफ से चाइना हम पे अटैक कर रहा होगा, और एकमात्र दोस्त इस समय जो हमारा है रसिया, जो कि बड़े लंबे टाइम से हमारा दोस्त है, उस पर जो इन्फ्लुएंस आ जाएगा, और वो मजबूरी है उसकी, क्योंकि उसकी इकोनॉमी इतनी डाउन है और उसकी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए वो चाइना पे डिपेंडेंट है। क्योंकि कोई भी उसका ऑयल नहीं ले रहा है, कोई भी उसकी गैस नहीं ले रहा है, केवल चाइना ही सबसे बड़ा उसका बायर है। तो सबसे ज्यादा पैसे का जो फ्लो है वो चाइना से आ रहा है। तो वो चाइना की बात मानेगा, और जो हमें मिलिट्री इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं वो इक्विपमेंट्स, वो जाहिर सी बात है लड़ाई में हमें नहीं मिलेंगे। हम लड़ाई हारने के कगार पे आ सकते हैं ऐसी स्थिति में। और ये सिर्फ जो है लड़ाई की बात नहीं, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस की बात, जैसे मैंने आपसे बात की कि भाई रसिया वीटो पावर है, चाइना के पास अपनी वीटो पावर है। तो यूएनओ में कल के दिन अगर इंडिया के अगेंस्ट कोई चीज लाई जाती है तो रसिया जो है इस समय अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसको डिले कर देता था, या उसको जो है निरस्त कर देता था। लेकिन जब चाइना जो है आपका रसिया के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा तो रसिया भी उस समय कुछ नहीं कर पाएगा, और इंडिया पे इंटरनेशनली बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया जा सकता है अपनी बातों को मनवाने के लिए। तो ध्यान में रखिएगा। लेकिन अब इंडिया इसके लिए क्या कर रहा है, इंडिया के पास भी कुछ सॉल्यूशंस पे हमने काम करना शुरू कर दिया है, ठीक है ना। रसिया पे जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको जो है कम करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आप देख सकते हो यूएसए से हम जो है चिनूक है, ये हेलीकॉप्टर्स हम रसिया से ले रहे हैं। पहले हम जितने भी फाइटर जेट हेलीकॉप्टर्स लेते थे वो रसिया से लेते थे, अब हम यूएसए से लेने लग गए। C-17 ग्लोबल मास्टर की अगर हम बात करते हैं, चिनूक की अगर हम बात करते हैं, अपाचे की हेलीकॉप्टर्स की अगर हम बात करते हैं, अटैक हेलीकॉप्टर जो है वो हम यूएसए से ले रहे हैं। फाइटर जेट जो हम पहले मिग किससे लेते थे, आपका रसिया से ले रहे हैं, वो हम रफाइल ले रहे हैं, आपका फ्रांस से ले रहे हैं। दूसरे देशों के साथ हमारी जो है टाई अप हो रही है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, जो डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग है। और इंडिया में भी हम बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग हम स्टार्ट कर चुके हैं। आपने अभी देखा होगा जितने भी हमारी सबमरीन्स हैं, स्कॉर्पियन क्लास कि जो सारी सबमरीन्स हैं वो इंडिया में बनी है, इंडिजीनियस। अभी महेंद्रगिरी का जो है आपका अनावरण हुआ था, महेंद्रगिरी जो कि हमारा स्टेल्थ फ्रिगेट है, वो भी पूरी तरह से इंडिजीनियसली हमने डेवलप किया है इंडिया में। ड्रोन्स हम डेवलप कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज को हम डेवलप कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम रसिया पे जो डिपेंडेंसी है उसको खत्म कर रहे हैं, क्योंकि हम भी समझ रहे हैं कि कल के दिन जब व्लादिमीर पुतिन नहीं होंगे और जो इकोनॉमी होगी वो क्रैश होने की स्थिति में होगी, तो चाइना ही होगा जो पाकिस्तान को जैसे वो कंट्रोल कर रहा है वैसे वो उसको रसिया को भी कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो रसिया के लिए भी ये है कि रसिया को ये वॉर रोकनी पड़ेगी, अदरवाइज रसिया भी जो है बहुत ज़्यादा जो है डाउन हो जाएगा, रसिया भी बहुत ज़्यादा खत्म हो जाएगा। रसिया की इकोनॉमी इस समय जो डेवलप हो रही है 0.4% से डेवलप हो रही है, चाइना की 4.3% से जो आपका डेवलप हो रही है। तो ये मान के चलिए रसिया जो है चाइना से बहुत पीछे आ चुका है टेक्नोलॉजी इन द सेंस ऑफ इकोनॉमी, और वो उसकी डिपेंडेंसी भी जो है उस पर बहुत ज़्यादा हो चुकी है, राइट। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे बताना, अपना ओपिनियन मुझे बताना कमेंट में, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों।